हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज सोल्वर इन एक्सेल। ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज एक कंपनी के पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं ABCDE, बट इन पांचों प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इन ईच ईयर, दैट इज अगर हम प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमें 10 करोड़ रुपीज़ की कैपिटल की जरूरत होगी। इन द सेकेंड ईयर 5 CR, third year 20 crore, then in fourth year 10 crore, fifth year 5 crore, and this is the expected NPV from the project A. In the same way, अगर हम प्रोजेक्ट B को एक्सेप्ट करते हैं तो ये हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट मीन्स जो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, द कैश आउटफ्लो। तो दैट इज 30 करोड़, 20, 10, 10, 10, और जो हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी है दैट इज 70 करोड़ रुपीज। अगर हम प्रोजेक्ट सी को एक्सेप्ट करते हैं तो इन द फर्स्ट ईयर वी हैव टू इन्वेस्ट 25 crore, then 20, 20, 15, 15, and expected NPV is 90 crore rupees. अगर हम प्रोजेक्ट डी को एक्सेप्ट करते हैं तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज 10, 20, 27, 20, 10, and total expected NPV is 80 crore rupees. And in the project E को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 20, 10, 40, 20, 20, and जो एक्सपेक्टेड NPV है दैट इज 100 करोड़ रुपीज़। अगर कंपनी पांचों प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है तो जो कंपनी का एक्सपेक्टेड एनपीवी होगा वो होगा 380 करोड़ रुपीस। लेकिन पांचों प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए हमें इनिशियल कैपिटल की भी तो जरूरत होती है। वी नीड इनिशियल कैपिटल ऑल्सो। तो अगर हम पांचों प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें कितनी कैपिटल की जरूरत है? हमें 95 करोड़ की जरूरत है, बट कैपिटल अवेलेबल केवल 50 है। इन द सेम वे इन द सेकेंड ईयर वी नीड 75 करोड़ रुपीज़, बट हमारे पास अवेलेबल केवल 45 करोड़ रुपीज़ है कैपिटल। थर्ड ईयर के लिए 117, वी हैव ओनली 70, देन इन द फोर्थ ईयर 75, बट वी हैव ओनली कैपिटल 40, और फिफ्थ ईयर में हमें 60 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास केवल 30 करोड़ रुपीज़ है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब प्रॉब्लम इज दिस, द कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल द 5 प्रोजेक्ट्स। तो किन प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट किया जाए और किन को रिजेक्ट किया जाए, ये कैसे डिसाइड किया जाए? तो इसको डिसाइड करने का जो बेस्ट टूल है वो है सॉल्वर। सो सॉल्वर के थ्रू हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में कंपनी को इन्वेस्ट करना है और किस में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस? तो इसको सॉल्व करने के लिए Ctrl+C, हम इसको नीचे एक टेबल बनाते हैं अलग से, और इसके अंदर हम इस टेबल में इसको डेटा को कॉपी पेस्ट करके एंड देन वी सॉल्व द सॉल्वर फंक्शन, देन वी विल यूज द सॉल्वर फंक्शन। ओके, सो नाउ I have taken the same data. This is the year 1 to 5 capital requirements, this is the expected NPV, and this is the capital available. Now first thing is accept and reject. कोई भी प्रोजेक्ट, the rule is this कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फ्रैक्शन में एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होगा, या तो प्रोजेक्ट पूरा एक्सेप्ट होगा या पूरा रिजेक्ट होगा। तो इसको हम बाइनरी में लेके चलते हैं 1 और 0। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी अगर पांचों प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करती है तो 1 लेके चल रहे हैं हम। सॉल्वर हमें बाकी बताएगा कौन सा हमें एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है। अब अगर हम पांचों प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं तो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी फर्स्ट ईयर में कितनी होगी? 10 + 30 + 25 + 10 + 20, 95, या ये कह लें आप 10 × 1। अगर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो जो एक्सेप्ट होगा उसमें जरूरत होगी, जो एक्सेप्ट नहीं होगा उसमें जरूरत नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज द फर्स्ट एरे, कोमा, दिस इज द सेकेंड एरे। तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 1 + 30 × 1 + 25 × 1 + 10 × 1 + 20 × 1, एंड इफ यू एंटर तो दिस इज योर कैपिटल रिक्वायरमेंट 95। अब इस 1 को हमें कांस्टेंट रखना है, तो इसको हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज कैसे करते हैं? $साइन लगा के। तो ये 1 कभी भी चेंज नहीं होगा दिस वे। और अब हम इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारी अगले 5 सालों की कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इन द सेम वे the expected NPV we will calculate the sum product, this is the first array, comma, this is the second array.
तो इन दिस वे वी विल फाइंड आउट द एनपीवी। बट क्योंकि हमारे पास कैपिटल अवेलेबल कम है तो हम पांचों प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अब हम सॉल्वर फंक्शन का यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे? व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव इन दिस केस? ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज total NPV. This is my objective. This is the company's objective. By changing variable cells, इन cells को change करके हमें डिसीजन लेना है, क्योंकि ये cells हमें ये बताएंगी कि किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। तो by changing variable cells K23 to K27, constant 1, there are two constant in this question. Number 1, accept, reject should be binary. Binary means 1 or 0. 1 or 0. It means या तो प्रोजेक्ट पूरा एक्सेप्ट होगा या प्रोजेक्ट पूरा रिजेक्ट होगा. And second constraint is this, that this total capital requirement should be equal to or less than total capital available. क्यों? क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम अवेलेबल से ज़्यादा इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते. तो ये हमारे दो कॉन्स्टेंट्स हो गए. अब हम सॉल्वर फंक्शन का यूज़ करेंगे. तो आप डेटा टैब में जाइए, डेटा टैब में सॉल्वर पे क्लिक करिए. सेट ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज दिस वैल्यू. दिस वैल्यू शुड बी मैक्सिमम. तो हम यहाँ मैक्सिमम पे क्लिक कर देंगे. बाय चेंजिंग वेरिएबल्स, किन वेरिएबल्स को हमें चेंज करना है? दीज 5 वेरिएबल्स. एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारा ऐड, कि दीज 5 values should be binary. It means 0 or 1. And at second constraint है हमारा that these values, the total capital requirement should be less than or equal to total capital available. वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी. Then click OK, then solve, then OK. This is your answer. It means company 1 means company should accept proposal A, project B. This we have to accept, and as well as we will accept the proposal D. तो in this way if we accept proposal A, B and D, तो हमारा जो total NPV है वो होगा 190 करोड़ रुपीस. इसके अलावा अगर हम कोई और कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमारा जो NPV है that will be less than 190 करोड़ रुपीस. तो in this way सॉल्वर ने हमें बताया कि how to select the projects. अगर आपके पास, ये तो हमने एक छोटा एग्जांपल लिया 5 का, अगर आपके पास 10, 20, 30 प्रोजेक्ट्स हैं तो भी आप उनमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है, जिसको कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जिससे कि हमारा एनपीवी हाईएस्ट होगा. यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके डेटा टैब में सॉल्वर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो उसको कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए आप फाइल पे क्लिक करें, ऑप्शंस पे क्लिक करें, देन add-ins, then go, so you will find solver add-in, then click OK, तो you will find out the solver. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, द कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.